नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रिय संत कबीर के भक्तगण, आज हम उनके दोहों का श्रवण करेंगे जो आपके सुनने मात्र से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप मनुष्य रूपी जीवन का खुशी पूर्वक निर्वाह कर पाएंगे। इस वीडियो में हम कबीर साहब जी के 6 सूत्रों को जानेंगे जिसको मनुष्य अगर अपने जीवन में अपनाता है तो एक सभ्य एवं संस्कारी व्यक्ति बन जाएगा। अगर आप कबीर साहब जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके जाने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप कबीर साहब जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अधूरा छोड़कर उनका अपमान न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीरदास जी एक प्रसिद्ध भक्ति काव्यकारक और संत थे जिन्हें साहित्य के महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से मानवता और मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। आज हम कबीर जी के इस साखियों के माध्यम से इस माटी से बने शरीर के वास्तविक रूप को जानेंगे कि कैसे एक दिन ये माटी का शरीर माटी में मिल जाता है और इस शरीर के माटी में मिल जाने के पहले हमें किन किन कर्मों को कर लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं इन साखियों के माध्यम से। मन के बहुतक रंग हैं, छिन्न भिन्न बदले सोए, एक रंग में जो रंगे, सोए बिरला कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मन के बहुत सारे रंग हैं, यानी कि मन पल पल में बदल जाता है। तो आप ही बताएं कि क्या ये मन भरोसे लायक है? बिल्कुल नहीं, ये मन तो न भरोसे लायक था न ही है, क्योंकि ये मन कुछ देर पहले कोई और काम करवाएगा तो कुछ देर बाद कोई और काम। कबीरदास जी कहते हैं कि आप ही बताइए, क्या ये मन भरोसे लायक है? नहीं ना, कभी इधर दौड़ता है तो कभी उधर दौड़ता है, हमेशा ये मन दौड़ता ही रहता है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि एक रंग में जो रंगे सोए बिरला हो। यहाँ एक रंग में रंगने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं एक रंग, यानी कि जो रंग नहीं बदलता है। मन तो पल पल में बदल रहा है। जैसे मन में काफी क्रोध आ रहा है, कभी लालच आ रहा है, कभी ईर्ष्या आ रहा है, कभी दया आ रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप तो देख पा रहे हैं ना अपने विचारों को कि किसी के प्रति हमारे मन में गलत विचार आ रहा है तो किसी के प्रति अच्छे विचार आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमारा मन किसी के प्रति अच्छा सोच रहा है तो किसी के प्रति बुरा सोच रहा है। यहाँ पर जो अच्छे और बुरा देख रहा है हमारा मन ही तो है। उसे देखने वाले के प्रति, यानी कि उसी देखने वाले के प्रति ही अपने मन को रंगनी चाहिए। हमारे हृदय में जो परमात्मा है वही हमें अच्छे और बुरे का फर्क दिखाते हैं। आत्मा यानी कि भगवान। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि उसे देखने वाले परमात्मा के रंग में अगर हमारा मन रंग जाएगा तो वही सत्य है। हमें सत्य के रंग में रंगना चाहिए। वही एक रंग है। परमात्मा का सत्य का रंग कभी नहीं बदलता, उसी एक रंग में हमें रंग जाना चाहिए। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, कबीर मन पंछी भया, भय ते बाहर जाए, जो जैसे संगति करे सो तैसा फल पाए। अर्थात कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि
मेरा मन एक पक्षी के समान है। जिस प्रकार के वृक्ष पर बैठेगा वैसे ही फल का स्वादन करेगा। इसीलिए हे प्राणी, तू जिस प्रकार की संगति करेगा तेरा हृदय उसी प्रकार के कार्य करने की अनुमति देगा। यानी कि अगर हम अपने मन की इंद्रियों को अगर काबू में न कर पाए तो वह गलत संगति करेंगे और गलत इंसान बन जाएंगे। इसीलिए मन को अपने वश में करके रखनी चाहिए और बुरी संगति से बचनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगति ही हमें गलत रास्ते पर लेकर जाती है और हम समाज की नजरों में एक गलत इंसान साबित हो जाते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छी संगति में रहनी चाहिए। कबीरदास जी का तीसरा दोहा है, मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ते ही गिर पड़ा वो माया के जाल। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें मन के बारे में समझाना चाहते हैं कि मन तो एक पक्षी की तरह होता है, कभी इस पेड़ पर बैठता है तो कभी उस पेड़ पर बैठता है। पेड़ यहाँ पर तात्पर्य यानी कि पेड़ का यहाँ पर तात्पर्य शरीर से है कि हमारे शरीर से कभी हमारा मन अच्छे कर्म करवाता है तो कभी बुरे कर्म करवाता है। कभी किसी के बारे में हमारा मन अच्छा सोचता है तो कभी किसी के बारे में गलत सोचता है। जैसे जैसे हमारा मन कहता है वैसा ही हमारा शरीर कर्म करता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊपर से ही गिर पड़ा वो माया के जाल। अर्थात अगर हम अपने मन के लगाम को अगर कस कर नहीं पकड़ेंगे तो वह माया के जाल में फंस ही जाएगा। तो निकलना यानी मन को निकलना उसका नामुमकिन है। उस जाल से मन हमारा नहीं निकल पाएगा और यह माया के जाल में बंधता ही जाएगा, भगवान की शरण में नहीं जाने देता है। अगर हम उस माया के जाल में अगर हमारा मन फंस गया तो वो भगवान की शरण में नहीं जाने देता है और हम माया के बंधनों में बंध जाते हैं। इस तरह हमारा परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है। इसीलिए अपने मन रूपी पक्षी को माया के जाल में फंसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में ही हमारी आत्मा विलीन हो जाती है। इसीलिए अपने मन को अच्छे मार्ग पर ले जानी चाहिए ताकि हम अच्छा कुछ कर सके और आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सके। कबीरदास जी का जो चौथा दोहा है वो तो आपकी नजर में लगेगा कि फेमस नहीं है, किंतु आप इस दोहे को सुनकर वीडियो को छोड़कर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका अर्थ इतना ज्ञानवर्धक है कि हमारे जीवन को ही ये बदल देगा। इस दोहे से हमें अपने जीवन में बहुत ही सीख लेनी होगी, तो इसीलिए आप इस दोहे को ध्यान से सुनिएगा। मन को मारो पटक के टुक टुक है जाए, विष की क्यारी बोए के लुनिया क्यों पछताए। अर्थात कबीर साहिब जी कहते हैं कि जी चाहता है कि मन को पटक कर मारो कि वह चकनाचूर ही हो जाए, क्योंकि विष की क्यारी वह बोकर उसे भोगने में क्यों पश्चाताप करता है। इसीलिए हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो अगर हम अपने मन रूपी घोड़े के लगाम को नहीं कस कर रखेंगे तो बाद में हम पछताएंगे। कबीरदास जी का पांचवा दोहा है, जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे
मुक्ति कभू न होए। अर्थात कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है उसके ऊपर अवश्य ही संकट आ जाता है और वह दुखों के भंवर में उलझ जाता है तथा उसे नीच योनि रूपी नरक में जन्म लेनी पड़ती है और वह बारंबार उसे जख्म सहने पड़ते हैं। यानी कि अगर साधु का जो निंदा करता है उसे नर्क की जो भी तकलीफें हैं उसे क्या करनी पड़ती है, उसे झेलनी पड़ती है। इस दोष के कारण उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधु हमारे गुरु के समान होते हैं, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।